तो हेलो, देखिए क्वेश्चन है फिजिक्स में, पावर एंड वर्क से रिलेटेड है। बेसिकली इसमें पूछा क्या जा रहा है कि एक फोर्स लग रहा है जो वेरिएबल नेचर का है, जो टाइम डिपेंडेंट है, 2ti 3t2j। यहाँ पे जो i है ये डायरेक्शन बता रहा है एक्स एक्सिस में, j डायरेक्शन बता रहा है वाई एक्सिस में, दोनों पॉजिटिव है। फोर्स है इसलिए इसका यूनिट न्यूटन में। मास जो है, जिस बॉडी पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उसका मास 1 kg है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है पावर डिवाइडेड बाय फोर्स एट टाइम t, मतलब किसी भी वेरिएबल टाइम t पे उस कितना पावर डेवलप हो जाएगा इस फोर्स के कारण। ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बनाने से पहले हमको थोड़ा सा कंसेप्चुअल पे जाना पड़ेगा। पहला चीज ये है कि पावर होता क्या है। तो देखिए, समझिए पहला बात कि पावर क्या होता है कि जितना भी काम कीजिएगा कितने देर में, उसको पावर बोलते हैं। मतलब रेट ऑफ डूइंग द वर्क इज नोन एज पावर। तो अगर इसको हम मैथमेटिकली डिनोट करें तो बोलेंगे वर्क पर यूनिट टाइम, मतलब कि 1 सेकंड में या 1 यूनिट टाइम पे आप कितना काम करते हो, वही पावर आपका डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, वर्क बाय टाइम। अब हम बोल सकते हैं कि अगर बताइए इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा, तो इंस्टेंटेनियस पावर होगा आपका dp, ये क्या होगा dw बाई dt, मतलब इंस्टेंटेनियस वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो अगर हम ये बात बोले कि वर्क हमको पता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब जिस डायरेक्शन पे हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट, उसके दूसरा डायरेक्शन में नहीं, मतलब डॉट प्रोडक्ट। तो एफ डी कॉस थीटा। तो अगर हम यहाँ है पावर इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम, और वर्क यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या एफ डॉट डी, और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम जो होता है वो वेलोसिटी को बताता है। मतलब एक फॉर्मूला पे हम दूसरा पे आ गए कि वर्क पावर तो वर्क पर यूनिट टाइम होता ही होता है, लेकिन एक चीज और होता है, वो होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स हम जितना दे रहे हैं और बॉडी कितना वेलोसिटी अटेन कर लिया एक सर्टेन टाइम के बाद, वही मेरा पावर डिलीवर्ड होगा, या वर्क डन पर यूनिट टाइम। दोनों ही फॉर्मूला पावर का है। अब हम इससे आते हैं यहाँ पे कैसे चीजों को कनेक्ट करते हैं। तो फोर्स इतना लग रहा है, मास इतना है, पावर हमको बताना है टाइम टी पे कितना पावर डेवलप हुआ। तो सबसे पहला बात, फोर्स जो है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मेरा दिमाग यहाँ क्यों काम कर रहा है, देखिए यहाँ पे तो आपको कहीं भी वर्क बाय टाइम वाला सिचुएशन नहीं लगेगा, क्योंकि वर्क आपको दिख नहीं रहा है। टाइम का सीन है, टाइम वेरिएबल है, तो कहीं ना कहीं हमको फोर्स इनटू वेलोसिटी का पिक्चर पे आना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास 1 kg है, एक्सेलरेशन हम निकाल लेंगे क्योंकि फोर्स ma होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स ma हम लिखें, और एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। dv बाई dt मतलब कि f इक्वल टू m dv बाई dt, मतलब हम लिख सकते हैं dv बाई dt इक्वल टू f बाई m इधर ला करके। अब dv बाई dt को f को हम यहाँ पुट कर दिए, m को यहाँ पुट किए, क्योंकि ये यूनिट वैल्यू था इसलिए सेम टू सेम वही चीज आ गई। अब दोनों साइड कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। dv बाई dt इंटीग्रेट किए दोनों साइड, ये dt को हमको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी चीज इंटीग्रेट करते हैं तो किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं, या कोई चीज डिफरेंशिएट करेंगे तो किसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो अगर हम यहाँ इंटीग्रेट करते हैं, आप इंटीग्रेशन अगर पढ़े होंगे तो आपको एक कंसेप्ट पता होगा कि यहाँ dv है, यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वेरिएबल किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dt के रिस्पेक्ट में। जब इंटीग्रेट करेंगे तो छोटा छोटा dv मिल करके एक कंप्लीट v आएगा, जिसको हम लोग v बोलते हैं। अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट बाहर आता है, कांस्टेंट बाहर आएगा, और t का इंटीग्रेशन t²/2 होगा। x का पावर n का इंटीग्रेशन होता है x का पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। तो यहाँ पे उसी से पता चलेगा t²/2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, t² i में t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा t³ 3 कैंसिल हो जाएगा t³। ये मेरा वेलोसिटी अटेन हुआ एट अ सर्टेन टाइम पीरियड t। जब ये वेलोसिटी अटेन हो गया तो अब हम पावर का फॉर्मूला जो है फोर्स इनटू वेलोसिटी लगा देंगे। यहाँ फोर्स मेरा ये है, वेलोसिटी मेरा ये है, याद रखिएगा इसमें डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट मतलब ये होता है कि i डॉट i अगर दोनों x एक्सिस में है तो एंगल विड्थ 0 डिग्री है, तो i इंटू कॉस 0 1 होता है, और i का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1। मतलब अगर हम 2ti इंटू t²i करते हैं तो 2t इंटू t² डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन 2ti को जब t³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो i डॉट j 0 होता है, क्योंकि cos 90 i और j के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो हम यहाँ करेंगे क्या कि i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, j को j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी दोनों 0 हो जाएगा।
तो 2t इंटू टी स्क्वायर करेंगे, 2t क्यूब 3t स्क्वायर इंटू टी क्यूब 3t5। ये मेरा पावर डेवलप हुआ, पावर है इसलिए वॉट्स में। तो ये इसका सॉल्यूशन है।